हेलो। हाँ कौन? मैं गोरी। मैं काला। अरे हद देखियो, अरे बिजली वाले ने फिर लाइट काट दिया। आज हम आपको दिखाने वाले हैं नई नई और बहुत ही मजाकिया तरीन वीडियोस। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जरा इस शाहरुख खान को मिल लीजिए। तेरा भाई कैसी मस्त है ना, शाहरुख खान जैसी है। शाहरुख खान का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कोई फटवा स्पीकर हो। दांत तो ऐसे हैं जैसे उर्फी जवेद के बड़े होंठ हों। शाक तो ये लड़कियां इतना करती हैं कि बाइकिए वाले को भी अपना हस्बैंड समझ लिया। लेडीज परफ्यूम, तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है? तुम हमेशा मेरे साथ ये करते हो। आप कौन सी नई लड़की फंसाई है तुमने? अरे बाजी भाई क्या वाला, मुझे तो बक दो। शक कर के इसका चेहरा भी लूमड़ी की तरह हो गया है। यहाँ पर देखें, मैडम जी को तो कुछ ज्यादा ही गलत फहमी हो गई। पता है काजल, एक खूबसूरत लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते। पर तू क्यों शर्मा रही है? तेरे हो सकते हैं। वैसे भी शादी से पहले लड़कियां खूबसूरत ही लगती हैं, लेकिन शादी के बाद चुलैड़। अरे मैडम जी, सीधी तरह इनकार ही कर देना था। इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है मैं तेरे जैसे इंसान से कभी मिली नहीं हूँ। सच में? हाँ, मतलब तेरे जैसा नीच गिरा हुआ गोबर खाने वाला घटिया आदमी, ऐसे आदमी से मैं कभी मिली नहीं हूँ। इन कुंवारे लड़कों से ज्यादा तो भैंस की किस्मत अच्छी है। भैंसिया तो ठीक है, मगर 30,000 रुपए देंगे। देना है तो दो, वरना हम जा रहे। क्या हुआ अर्थ भाई, क्या देख रहे हो? भाई मैं यही देख रहा हूँ, इस भैंस को भी महीने में 2-3 बार लोग देखने आ जाते हैं, लेकिन मुझे देखने कोई नहीं आता। आपकी किस्मत खराब नहीं बल्कि शक्ल खराब है। शक्ल अच्छी हो तो कोई देखने आए। पीछे खड़े इस बंदे के कान देखें किस तरह बुड्ढे का त्राह निकाल दिया। पीछे खड़ी चश्मिश को देखें, ऐसा लगता है जैसे किसी लूमड़ी का मुंह हो। अगर शादी पर दारू न मिले तो शादी का भाई मजा ही नहीं आता। हर्ष भाई यार एक बात बताओ, शादी किसके बिना अधूरी है? लड़की के बिना? अरे लड़की को छोड़ के उसके अलावा बताओ। लड़ाई और दारू के बिना? खुद तो पीते हैं लेकिन दूल्हे को भी साथ में पिलाते हैं, और फिर दूल्हा भी पी के ससुर को कहता है कि मेरी जगह शादी मेरे दोस्त करेगा। अरे भाई, नमूनों की कोई कमी नहीं है, जरा इस नमूने के भी काम चेक करें। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? अरे भैया, हाँ चाय कैसे गिलास दिया? 10 रुपए गिलास। 10 रुपए गिलास? ये लो भैया, एक गिलास भर दो। इसलिए तो कहते हैं बहू और सास का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। ये देखियो, हमेशा मेरे को ठंडी चाय देती है। मेरी माँ को ठंडी चाय को देती है। सासू माँ, आपको गरम गरम चाय पीनी है? हाँ तो आओ ना, आपके मुंह में छान देती हूँ। अरे भाई, जब तक सास और बहू में लड़ाई ना हो तो फिर वो ससुराल नहीं बनता। शादी के बाद बीवी को जो चीज पसंद नहीं आती वो है शोहर के दोस्त। नहीं, कहीं नहीं जाने किसी दोस्त के साथ। यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। क्या? कि तू मेरे सारे दोस्तों से चिढ़ती है और मैं तेरी सारी सहेलियों से प्यार। अरे मामू, बीवी से प्यार हो ना हो, लेकिन उसकी सहेलियों से जरूर प्यार होता है। भैया, मेरे को देखने के लिए तरस जाओगे आप? कैसे रे? एक बार 10-20 रुपए दे करके देखो। बात तो सही है, जब लेने की बारी आती है तो सामने वाला ऐसे गायब हो जाता है जैसे बुलेट ट्रेन हो। असल पछतावा तो यार शादी के बाद ही होता है। मना भी कीता ही मेरी मां ने तेरा विआह कराउण तो। तेरी मम्मी ने मना कीता है? हाँ। मैं उस भली औरत नूं माड़ा चंगा कहंदा रहा। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। पैसे का चक्कर है रे बाबा, इसलिए तो लंगूर के साथ हूँ फिट हो गई। आई लव यू। गुटखा खाते हो? हाँ, दिन में 10-5 खा जाता हूँ। इसका मतलब बहुत सारे पैसे कमाते हैं। आई लव यू टू। दोस्त परेशान हो गया कि शक्ल इसकी जले हुए छिलके की तरह है और इसके साथ लड़की कैसे फिट हो गई। इसलिए तो कहते हैं दोस्त बड़े हरामी होते हैं, बातों बातों में फंसा लेते हैं। बना यार पी। क्यों? पी दोस्त ना भाई, एक घूट तो पी ले भाई। एक घूट पी ले यार, बस 25 हो गए। लड़की को यार पटाने के लिए बंदा तो कुछ भी कर सकता है। भाई तू सिंगर है ना, गाना गा के दिखाना। गला खराब है यार। आप सिंगर हो क्या? इसलिए तो कहते हैं कि लड़कियों में बड़ी पावर होती है, चांद तारे भी तुड़वा सकती हैं। फ्रेंड से जुगाड़ करवाने के लिए लड़कियां तो एक मोमोज पर ही मान जाती हैं। गाइस, किसी से दोस्ती रखो चाहे मत रखो, लेकिन लड़की से जरूर रखो।
जो ही करवा सके अपनी फ्रेंड से जुगाड़ यार, करवा दे। नहीं करवाओगी? करवा दे यार, नहीं करवाओगी? मान जा यार। मोमोज खिलाएगा? हाँ खिला दूंगा। चल करवा दो। अब सहते सिस्टम। इस क्लिप में देखें आंटी के साथ तो प्रैंक हो गया। ले तो ऐसे ली जैसे 1 महीने से भूखी है। स्कूल में दोस्ती उसके साथ हो जिसके मार्क बराबर हो, ज्यादा वाले से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। भाई तेरे 10th में कितनी परसेंटेज बनी? 45। मेरी 53। मेरी तो सिर्फ 90 बनी यार। भाई इन लोगों के चक्कर में हमारे घर वाले हमें ठोक देते। पर एक बात बोलूं? बोलो। अपन दोनों की मिला के तो उससे ज्यादा ही है। हाँ यार ये तो नहीं बोला। चला पार्टी करते हैं। जब सामने वाली पार्टी तगड़ी हो तो बंदा एकदम लाइन पे आ जाता है। अंधा है क्या? अब हाथ लगाया ना, बता दूंगा मैं कौन हूँ। बता कौन है? मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के क्षेत्र 63 से हूँ। मुसीबत में दोस्त नहीं बल्कि मुसीबत दोस्त की वजह से ही आती है। आपका ऐसा कोई दोस्त है जो बुरे टाइम में काम आया हो? साला बुरा टाइम ही इनकी वजह से आता है। भाई ये बात तो सच है कि दोस्तों के बगैर जिंदगी अधूरी है। दूसरे की शादी को देखकर हमें सबक सीख लेना चाहिए। देवर जी, मेरी बहन की शादी की बात हो रही है, तुम्हारी बात चलाऊं क्या? नहीं भाभी रहने दो। क्यों? पहले तो बहुत बोल देते शादी करनी है, अब क्या हुआ? भैया का हालात देख के मैंने अपने विचार बदल दिए। अरे बाबा, आंटी शुमैला की तो गजब बेइज्जती हो गई। तुमने कभी सोची कि तुम्हें इतनी सुंदर बीवी मिलेगी? हाँ सोची तो मैंने भी यही थी कि मुझे सुंदर बीवी मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। शादी से पहले लड़की चांद लगती है, लेकिन शादी के बाद पानी वाला ड्रम। जब किसी बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो ऐसा ही होता है। अरे भाई। हाँ भाई। कल रात सपने में ना मुझे 50,000 रुपए मिले थे। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। अरे यार, आँख खुलने से पहले ही बैंक में जमा कर देते। इसलिए तो कहते हैं कि सबको बुलाओ लेकिन दोस्त को शादी पे ना बुलाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्हारा मन ना हो तो मैं बैठ जाऊँ। दूल्हा भी परेशान है कि मैंने किन हरामियों को शादी पे बुला लिया। कोई अच्छा कपड़ा मांग रहा था लेकिन भाई ने मरने वाला कफन दे दिया। भाई मुझे कोई ऐसा कपड़ा दो कि जिससे मेरे सारे मोहल्ले वाले मेरे पीछे चले। तो 2 मीटर कफन काट के देना। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं दे। सास और बहू में जंग होती है, लेकिन यहाँ पर तो यार काम उल्टा हो गया है। चलो उठ। ये तेरे प्यो दा घर है? नहीं मम्मी जी। ये मेरे प्यो दा घर भी नहीं। चल वे, जिदे प्यो दा मारे पोचा। लगता है बहू ने सास पर कोई जादू टोना करवा दिया है। इसे कहते हैं हाथी का आमना सामना होना। है ओए, बराबर की लग रही है तू। लड़कियां जब मोटी हो जाएं तो हाथी जैसी ही लगती हैं। दोस्त के सामने कुछ ज्यादा ही लंबियां छोड़ रहा था, लेकिन दोस्त ने भी पकड़ लिया। हेलो। हाँ हेलो भाई कहाँ पर है? अरे कहीं नहीं यार, मेरी पार्किंग में हूँ और मेरी थार गंदी हो गई थी ना, उसको धोने में लगा हुआ हूँ मैं। तू कहाँ है? यही तेरी पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, मेरी अल्टो लेके। तेरी थार धुल जाए तो मेरी अल्टो धो देना। कभी कभार वो अल्फाज महंगे पड़ जाते हैं जो हम बार बार कहते हैं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, सेम टू यू। आई लव यू। सेम टू यू। भाभी ने तो बीच चौराहे में बम फटा दिया। ओए साइड को हो जा, भाभी आ रही है। अरे भाभी साइड तो दे दी, हॉर्न मारने की क्या जरूरत थी? पापा की बरी के काम देके मोबाइल के चक्कर में सलवार पहनना भूल गई। बहू मोबाइल में से ध्यान हटा ले, इसके चक्कर में तू कुछ भूल रही है। क्या भूल रही हूँ मैं? अरे बहू याद कर ले, तू कुछ भूल रही है। मम्मी जी आपका कोई काम भूल गए हो तो बता दो, मुझे कर देती हूँ मैं। मेरा काम छोड़, तू नीचे देख। आजकल की बहू है। मोबाइल चीज ही ऐसी है कि बड़े बड़े बंदों के होश उड़ा देती है। ख्याल करना आजकल भाई बच्चे भी चोरी हो रहे हैं। ये किसका बच्चा है? चोरी का। जब बंदा ज्यादा पढ़ ले तो पढ़ पढ़ कर उसका दिमाग यूं ही खराब हो जाता है। भाई यार देखियो तो मैं आतंकवादी सा लगूं? नहीं तो यार मैंने ना सुना था आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। हाँ भाई वो तो होती ही नहीं यार। मैं आतंकवादी भी नहीं और मेरी जब भी नहीं। जब ज्यादा खाओगी तो हाथी जैसी ही बनूंगी ना। यार मैं मोटी हो गई हूँ क्या?
तुम मोटी होगी तो क्या हो गया, मोटे लोग क्यूट नहीं लगते क्या? बहुत क्यूट लगती है तू, जैसे हाथी का छोटा सा बच्चा। जब लड़कियां स्मार्ट होती हैं तो हाथी की दुम जैसी लगती हैं, लेकिन जब मोटी हो जाती हैं तो पूरा हाथी बन जाती हैं। प्यार की बातें करने के बजाय चश्मिश गुस्सा कर गया। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हैं। अकेले अकेले? और का 10 रुपया के भाव में भंडारों करवाना है। शक्ल ऐसी है जैसे गटर का खुला हुआ ढक्कन होता है, लेकिन इसके नखरे देखें। लगता है शोर को बड़ी मुश्किल से मौका मिला है बदला लेने का। बेबी आप इमेजिन करो कि मैं कोई दूसरी लड़की हूँ। दूर रहो मुझसे, मैं शादीशुदा हूँ। अरे डूब मरो कुआरों, तुम्हारे लिए यही काफी है। बाबू खा लो ना प्लीज। जिसे लड़की घास न डाले तो समझ लो उससे कोई बड़ा बदकिस्मत है ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बड़ा मांग बैठा। यार तू पास हो गई, तूने मुझे पार्टी तक नहीं दी है पास होने की। ये कोई बात हुई? कर दी ना तूने छोटी बात। इस चीज पे तू हाथ रखेगा ना वही तेरी। इस पर तो घर वालों को भी भरोसा नहीं है, तो बाहर वाले क्या करेंगे? अभी हाँ मान लो मुझे एक लड़की पसंद आ गई हाँ मान लिया। और उस लड़की को मैं भी पसंद आ गया। यूँ नहीं मान सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही हरामी हो बेटा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। अरे खुशी की क्या जरूरत है, मेरे पास रिया है ना। बाय बाय टाटा गुड बाय। वैसे यार बच्चे की बात तो सही है। जमाना कौन सी दिशा में जा रहा है यार भैया? मेरे मारुति क्या हो गया? सास ससुर पूछते हैं दामाद पीता खाता तो नहीं है। अच्छा। और साला पूछता है जीजा कौन सा ब्रांड लाऊं? इसने तो यार सीधा घर पर ही डाका डाल लिया। भाभी हाँ मैं तो बहुत पसंद कर रहा हूँ, तुम उससे सेटिंग कर लेना। बैगन देवर तो पता हो ना मेरे 2 बालक स्कूल जामे। तो भाभी मैं कौन सा किताब फाड़ूं? भाई कभी मगरमच्छ को मोमोज खाते देखा है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल आइयो मगरमच्छ जेड़ा मेरे मोमोज खा गया। ए ते बच्चा आया। मैं बच्चे ना गल कर रहे हैं। सिर्फ कहने की बात थी, लेकिन दोस्त तो यार पहले ही तैयार बैठा था। नहीं बेबी देखो, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वाह क्या गजब बेइज्जती है मामू। भाभी हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। देवर जी तुम्हारा पेट खाली होगा तभी तो दर्द हो रहा। अच्छा तभी मैं सोचू तुम्हारे सिर में दर्द क्यों हुआ है। जब कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो अपने ही बाप की भैंस बेच दी। पापा लो तुम्हें पैसे की जरूरत थी ना। अरे वाह बेटे, ओ सीख अपने छोटे भाई से कुछ। इसे बोलते हैं ढंग की औलाद। भैंसे इतने पैसे कहाँ से लाया? अपनी भैंस बेच के लाया। जो घर में हमेशा फजूल होता है उसकी हर वक्त बेइज्जती होती रहती है। देवर जी हाँ भाभी। जरा से दुकान से मच्छर वाली अगरबत्ती ला दीजिए तो। क्यों भगवान से भरोसा उठ गया क्या? भाभी से बदतमीजी नहीं, चुपचाप दुकान जाइए और अगरबत्ती लाइए। शादी के बाद बंदे को पता नहीं होता कि आखिरी बार वो कब खुश हुआ है। बैगन जी आपसे एक सवाल पूछूं? जी खुशी क्या चीज हुआ है? मेरा कौन जी ब्याह हो रहा है। इस क्लिप में देखे मैडम जी ने तो सीधा डायलॉग ही मार दिया। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। सरदार ने तो बाइक से भैंस उतार दी। संदीप तेनू इस दुनिया ते सब तो बुरा कौन लगता है? ताड़े दोस्त। दोस्तां बारे नहीं कुछ बोलना। अब इस बेबी को कौन बताए कि मैं लंडा लूटने आया हूँ। बेबी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, बस शॉपिंग करने आया था। वीडियो कॉल करो ना, मुझे भी देखना है। कपड़ों की सेल। जब गर्लफ्रेंड अमीर हो तो भाई जीने का बहुत ही मजा आता है। हेलो बेबी। हाँ जी बोलो। यार मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल खत्म हो गया, जरा 200 रुपए गूगल पे कर दियो। ओके करती हूँ। कर दिया बेबी। ओके 20 रुपए तेरी कटिंग के हो गए और 180 का क्वार्टर। घर का काम होता नहीं, लेकिन जब पड़ोसियों की लड़ाई हो जाए तो उसे जरूर देखना है। बबी पड़ोसियों की लड़ाई मैच रही है। हाँ भाभी इतनी फुर्ती काम में भी दिखाई लिया कर। साला ये गुर्बत का दुख काहे खत्म नहीं होता। भैया ये हमको पेट्रोल पंप पे देखा तो रोना आ
गया यार। क्यों? 30 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा था और नंबर प्लेट पे लिखा था युवा नेता। इससे मैडम के काम देखें, ये तो 2 कदम कुछ आगे निकली। मम्मी, अगर मुझे कोई लड़का पसंद हो तो आप क्या हमारी शादी के लिए मान जाओगे? बेटा चप्पलों से कुटाई होगी तेरी, इसीलिए तो मैंने लड़की पसंद की है। हस्बैंड ने तो बड़ी समझदारी की, सारा खर्चा बचा लिया। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। बड़ी लंबी लंबी छोड़ दी थी, लेकिन आज पोल खुल गई। वैसे तुम करती क्या हो? I'm a fashion designer. तुम दर्जी हो? किसी के परिवार की लड़ाई में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मान लो मुझे चुड़ैल पकड़ ले, फिर तुम क्या करोगे? भाई मैं कुछ नहीं करने का। क्यों? भाई तुम्हारा परिवार का मामला। अच्छा, प्यारी समझ गई। बच्चा कुछ ज्यादा ही गोरा पैदा हो गया, उसे धूप में काला कर रही है। अरे अर्चना, धूप में क्या कर रही हो? बच्चा मेरे से ज्यादा गोरा है, इसी को करिया कर रहा है। अरे भाई, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कदी तुसी सोचिया जे मेरा ब्याह किसी होर नाल हो जांदा? नहीं, मैं कभी किसी ने इन्ना माड़ा नहीं सोचा। अबे साले। अरे भाई, शाहरुख खान को तो आप जानते होंगे, लेकिन ये है शाहरुख खान की बहन जो मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है। अरे ना मटन खाई ना। अरे मैडम जी, ये सरप्राइज तो कुछ ज्यादा ही बुरा था। और शादी से पहले क्यों नहीं बताई कि तुमको खाना बनाने नहीं आता है? आपको सरप्राइज देने के लिए। अरे यार, ये तो बहुत ही बड़ा मसला पूछ लिया। भैया एक बात पूछना था यार। हाँ पूछना। अगर किसी का बच्चा ना हो तो बच्चा गोद ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। अगर किसी की बीबी ना हो तो बीबी को गोद ले सकते हैं क्या? मैडम ने तो गलत जगह पर एंट्री मार दी। भैया 1 प्लेट चाउमीन मोमोज पैक करना। हाँ जी मैम, 1 प्लेट चाउमीन मोमोज पैक। इसके लिए में देखें बाइक वालों के साथ तो यार मोए मोए हो गया। हाँ, तो गर्लफ्रेंड ने मार मार कर चाल ही खराब कर दी। और भाई? हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हाल तो बढ़िया है, और चाल का तो तुम्हें पता ही है। जब गरीब था तो हर किसी को दुआ सलाम करता था, लेकिन जब पैसे आए तो किसी की तरफ देखता भी नहीं। भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा। भैया नमस्ते। जो काम पसंद ना हो, रात को ख्वाब भी उसी के आते हैं। अरे भाई, अब तुम ही बताओ कि अकल बड़ी है या भैंस? तो भैया तेल खत्म हो गया क्या? बे नहीं यार, ताऊ हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी। तो भाई बैठ के चला जाना, जल्दी पहुंच जाएगा। अरे बैठने उठने का टाइम नहीं है। क्या होता है? भाई ने तो यार आते ही बेइज्जती कर ली। ले भाई देख, वो घुमाने की उम्र में भैंस घुमा रहा है। भाई को तो शादी के बाद ही पता चला है कि मैंने तो फैसला ही गलत कर दिया मेरे था। भरा वास्ते कुड़ी वेखन जाना है, तुसी भी नाल चलो। तुही हो आओ, मेरा ते अपना फैसला गलत ही। खत्म गया। बहुत ही चालाक बन रहा था, लेकिन साले को पता नहीं कि रोज का काम है उसका। खा ले भाई। नहीं भाई। अरे खा ले। अरे नहीं भाई। अरे खा ले। 20 रुपए हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन मैडम जी जरा मूछे तो साफ कर ले। ना किसी का दिल चाहिए, ना किसी की जान चाहिए, मुझे तो बस मूछे साफ करने वाला ट्रिमर चाहिए। पापा की परी को जिस चीज की तलाश थी, आखिरकार वो मिल ही गया। वैसे आप करते क्या हो? मैं ना इंजीनियर हूँ। हेलो पापा, यार वो एक मिस्त्री मिल गया। ओ किचन में टाइल लगवा दी। नंबर ले ले लटी। भैया अपना नंबर बताना। भैया अब तो पागल भी कहते हैं कि हम पागल हो गए हैं। बता दे जी, कल हमने पिज्जा खाया था, इतना टेस्टी था, हम तो खा के पागल ही हो गए। कल पागल हुए तुम? मुझे 3 साल से पता तुम पागल हो। हाँ। भाई आजकल तो दुआ सलाम का जमाना भी गया। हे ब्रो व्हाट्सएप। हे ब्रो स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो टिकटॉक कहाँ लगी छोड़ दिया हो? बोलिए देता तो सब गवारे रह जाएगा सब दिन। भाग। ठरकी कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो देखो कितनी खूबसूरत लड़की खड़ी है। अरे कहाँ खड़ी है? अरे सॉरी, हम भूल गए थे कि तुम्हारे साथ आए हैं।
इस क्लिप में देखें किस तरह बेबी को चूना लगा रहा है। हाँ बाबू, हम जा रहे हैं मामू का घर। आज से 1 महीना तक बातचीत मिलना जुलना नहीं कर पाएंगे। तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? आज से रहना सहना खाना पीना सब मेरा वहीं होगा। रखते हैं, बाय। दुनिया में जो सबसे ज्यादा जबान चलाती है वो औरत है। देवर जी, हाँ, अगर तुम ऐसी जुबान चलाते रहे ना तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। तो फिर तुम्हारी कैसा होगी? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इससे ये साबित होता है घी अगर सीधी उंगली से निकले तो टेढ़ी कर लो। क्या हुआ? गले में दर्द हो रहा है। दवा दूं? दवा दूं? दवा? अरे यार मामू, जो मर्जी हो जाए लेकिन गलती अपनी नहीं माननी। झगड़ा किस पति पत्नी के बीच में नहीं होता है, पर इनको देखो सुबह से मुंह फुला के बैठे हैं। पर ऐसा नहीं कि प्यार से सॉरी बोल दे और मैं मान भी जाऊँ। अरे पर ये सॉरी क्यों बोलेंगे? इनकी तो नाक ही कट जाएगी। सुनो, सॉरी। क्या सॉरी? उससे बात मत करो, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। इसे प्यार नहीं बल्कि प्यार का मारा हुआ कहते हैं। तेरे साथ मेरा खून का रिश्ता है और मेरे साथ खून खौलाने का। जरा इसे बेवकूफ पापा की परी के भी काम चेक करें। बेटा सही है, बचपन में मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई थी और तुझे कितने सारे चक्कर चलाने को दिए थे मैंने। अब तू मुझे 1 राउंड भी नहीं दे सकता। अबे पागल है कि ये ट्रेन है, तेरी साइकिल थोड़ी ना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। कुछ लोग बेवकूफ तो होते नहीं लेकिन दूसरों को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे राहुल, ये मिट्टी में कहाँ है जो तू? अरे यार, वो पापा नहीं बोल रहे थे कि तुम्हारी इज्जत ने पूरी मिट्टी मिला दी हो, तो वही ढूंढ रही हूँ मैं। खूबसूरत ना हो लेकिन एक बार शादी के लिए लड़की मिल जाए। देवर जी, तुम्हारी सेटिंग करवा दो। हाँ भाभी, करवा दो। तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? भाभी लंगड़ी लूली कैसी हो, बस जिंदा हो। यहाँ देखे भाई, लड़की पटाने का ये नया जुगाड़ है। वहाँ मेरा फ्रेंड खड़ा है, वो आपको लाइक करता है। दुखती राग पर हाथ रख के फिर मार खा बैठा। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। अरे भाई, शादी के बाद शोहर कंजूसी ना करे तो फिर क्या करे? कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हस्बैंड। शादी से पहले तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी लेकिन शादी के बाद आग जलाने वाली। गरम गरम चाय ले आए। आज तेरे मुंह में छाड़ दूंगी। अरे यार, भाभी ने तो आज गजब बेइज्जती कर ली। रुको जरा। क्या बात देवर जी, कहीं जा रहे हैं क्या? बारात में जा रहे। बारात रात की दिन की? रात की। हाँ तो दोनों उजाले उजाले में रहिए। हाँ, उजाले में। बात मनवाने के बीवी के पास यार बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरी कसम खाओ कि आप मेरे अलावा कहीं और से बात ना करो। तेरी कसम, मैं तेरे अलावा कहीं से बात ना करूं। अब कसम खाओ। तेरे अलावा 2 और है। अरे यार, यहाँ पर तो बंटी का साबुन कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया। भैया क्या चाहिए छोटू? ये पकड़ भाई बिस्किट, तेरे घर पे जाके पूछा है तुझे बिस्कुट चाहिए। जब 2 पैक दोस्त शादी पर कुछ ज्यादा लगा ले तो ऐसी हरकतें करने लग जाता है। अरे भाई, बड़ों की इज्जत करना सीख ले। क्या हुआ भाई? तेरे पापा तो पैदल चल रहे हैं और तू घोड़ी पर बैठा है। वैसे यार, दुकानदार भी बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भाई, 1 बर्गर दे दिए। दे रहा भाई। कितने का है? 100 रुपए का। क्या है ऐसे 100 रुपए में? खा पहले 1 मुंह, फिर बताऊंगा। चल दे दे। ले। लेकिन 1 सेकंड। ले, खा लिया। अब बता क्या है ऐसे 100 में? बर्गर। जरा इस मोटी के भी यार काम चेक करें। तेरे लिए हीरे दी मुंदरी ले आया। मेरे वास्ते हीरे दी मुंदरी। हौली बोल, हीरे नू ना पता लग जे। अबे साले, कौन है ये लोग? आजकल तो ज्यादातर भाई झूठ पर ही प्यार चल रहा है। यार प्रिशा तो कितनी प्यारी है यार। काश तू भी होता, तेरे को भी बोल पाती फिर मैं। तो कोई नहीं, तू भी मेरी जरा झूठ बोल दे। अब तो भाई गर्लफ्रेंड के कुत्ते का भी बर्थडे मनाया जा रहा है। रुको जरा, सबर करो। अरे चलिए यार, जरा मेरी गर्लफ्रेंड के कुत्ते का बर्थडे है, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना है। वाह यार, तेरा बर्थडे तूने बताई भी नहीं।